नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम भारतीय संविधान के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यहां पर हम बताना चाहेंगे कि ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पहला अल्टरनेटिव है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और सी करेंगे तो संवैधानिक जो है उपचार का अधिकार दिया गया है। एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 17 दिया। सेकंड की बात करेंगे 19 और सी अल्टरनेटिव में 23 दिया गया। और डी की बात करेंगे तो 24 आपका दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का और भी अगर डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार इस चीज़ को लिखा गया है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कहीं भी कारखाने या अदर प्लेस पर, जो पब्लिक प्लेस पर आप उनसे वर्क नहीं करवा सकते। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनन जो है अपराध माना जाता है। तो ये जो आपका अल्टरनेटिव करेक्ट की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 14 दिया गया, 19 और 21 और 22 दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव मतलब अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 19 फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया। सेकंड की बात करेंगे तो 20 दिया गया है। 21 अनुच्छेद और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करें तो 22 आपका दिया गया है। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा से डाउट है, आप इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर लें। जो डिटेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे दोस्तों तो 19 में नहीं किया गया है, बल्कि 19 फर्स्ट आपका या तो 19 का मतलब आपका राइट आंसर होगा। तो इस बात को आप जो है नोट कर ले, चूँकि अल्टरनेटिव में ऐसा 19 फर्स्ट या का नहीं दिया गया था। तो जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर डिटेल्स आप जैसे कि आप देख रहे हैं, दिया गया कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है 19 में नहीं किया गया है, किंतु अगर यहाँ पर 19 फर्स्ट की बात करेंगे या का की बात करेंगे तो उसमें जो है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है। यहाँ पर अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो दिया गया कि अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, मौलिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 20 दिया गया है, 19 दिया गया है। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अनुच्छेद 18 और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर होगा। मतलब डी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। मतलब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत इनको मौलिक अधिकार या सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक राइट्स जो है दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान का छुआछूत जो उन्मूलन से रिलेटेड अगर अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों तो 18, 17 दिया गया, 16 और 15 दिया गया। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। मतलब 17 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो कि यहाँ पर आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो अनुच्छेद 16 से 20 दिया गया है। पी की बात करेंगे 15 से 19 दिया गया है। सी अल्टरनेटिव 14 से 18 आपका दिया गया दोस्तों। और डी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 से 17 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपको आप सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट होगा, क्योंकि अगर आप डिटेल की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका 14 से 18 तक अनुच्छेद दिया गया है। और 1 बाय 1 करके सारे डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ लें कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि 14 से लेकर के 18 तक है। क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर डिटेल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मौलिक अधिकार क्या है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो वाद योग्य जो दिया गया दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता ब्रैकेट में दिया संशोधन कानून का पारित किया गया था। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 11 दिसंबर जो है 2018 आपका दिया गया है। 11 दिसंबर यहाँ पर दोस्तों 2019 दिया गया है, और यहाँ पर 11 अक्टूबर 2019 और 11 अक्टूबर 2020 दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून अगर पारित की बात करेंगे तो 11 दिसंबर 2019 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो अगर भाग की बात करेंगे तो भाग फर्स्ट दिया गया, थर्ड और सेकंड और फोर्थ दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पर जो भाग सेकंड दिया गया है आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान संविधान के अगर भाग की बात करें तो भाग 2 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 3 से 10 दिया गया, अनुच्छेद 4 से 11 आपका दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 आपका दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अनुच्छेद 6 से 11 दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब अनुच्छेद 5 से 11 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो दोहरी नागरिकता दिया गया है, और सेकंड की बात करेंगे दोस्तों एकल नागरिकता, और सी अल्टरनेटिव में दिया है उपरोक्त दोनों दिया है। डी की बात करेंगे तो उपरोक्त में कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा हम नागरिकों को केवल एक नागरिक मतलब एक स्थान पर रहने का नागरिकता प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश एक जो है भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 1900 यहाँ पर 50 दिया गया, 53 और 56 दिया गया 200 और 61 दिया गया 1900। जो राइट आंसर होगा आपका 1953 1953 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 1 नवंबर 2000 दिया गया है, और 9 नवंबर 2000 और 10 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2000। तो दूसरा राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 नवंबर 2000 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1999 दिया गया है, 2000 2001 2002 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2002 मतलब सॉरी यहाँ पर अल्टरनेटिव बी आपका 2000 आपका जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, अर्थात नया राज्य बनाने की जो शक्ति जो पावर होती है किसमें निहित होती है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे संसद दिया गया है, और बी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, और सी यहाँ पर मंत्री परिषद दिया गया है, और डी की बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग आपका दिया गया है। जो कि करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो संसद आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये भी आपका संसद द्वारा ही सारी चीज़ें जो है शक्ति प्रदान की जाती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव की बात करें 22 जुलाई 1947 दिया गया, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई दिया, इस तरह से आगे 15 अगस्त 1947 दिया गया। जो करेक्ट एक्चुअल में आंसर होगा आप दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो सी आपका राइट आंसर होगा, मतलब 1950 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन जो गायन काल क्या होता है, समय ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। 50 सेकंड 45 सेकंड दिया गया, 52 और यहाँ पर 55 सेकंड दिया गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा 52 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत जो है शासन द्वारा राजकीय चिन्ह की बात जो है 1948 दिया गया और 2 अक्टूबर 1947 दिया गया, 26 जनवरी 1948 और डी की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भारत एक गणतंत्र है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव में जो दिया गया है भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मीनिंग की बात करेंगे उद्देश्य की दोस्तों, तो बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कमज़ोर वर्गों के जो है कल्याण का प्रबंध कराना, मतलब कि बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार जो प्राप्त होता है किसके माध्यम से होता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें भारतीय संविधान, सेकंड की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति, सी अल्टरनेटिव में भारत के प्रधानमंत्री दिया गया है, डी की बात करेंगे तो भारत की संसद से। तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव भारतीय संविधान दिया गया है वो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अल्टरनेटिव ध्वज दिया गया है और यहाँ पर राजधानी दिया गया है, संप्रभुता दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संप्रभुता, मतलब सी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव में दिया गया है कि मूल अधिकार को कहा जाता है। दूसरे बात करेंगे तो राजकीय नीति के निर्देशक तत्वों का दिया गया है और उद्देश्य का दिया गया है दोस्तों। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, किसने एक्सेप्ट किया था, माना था। तो बी आर अम्बेडकर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है और ये करेक्ट की बात करेंगे तो दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, सेकंड की बात करें तो मौलिक अधिकार दिया गया है और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो नागरिकता और डी की बात करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर दिया गया पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो 25वां संशोधन द्वारा और 42वां, 44वां और 52वां दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव, मतलब 42वां संशोधन द्वारा, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म जो है निरपेक्ष व समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो फर्स्ट की बात करें 39 संशोधन द्वारा, 41 दिया गया है, 42 दोस्तों और 45 संशोधन द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर होगा 42, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित जो है शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो बंधुत्व फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो जो है संप्रभु और डी अल्टरनेटिव में यही आपका पूरी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि संविधान का 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर नगर पालिका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। सेकंड की बात करेंगे पंचायती राज से, तो जो आपका बी अल्टरनेटिव में दिया वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 41वां, 42, 43 और 45 दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 42, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 12 अनुसूची मतलब करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में जो निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों और सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है दोस्तों। तो जो फर्स्ट आपका अल्टरनेटिव पहले ही दिया गया है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।